अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पिछली क्लास में सूरतुल फातिहा का आगाज़ किया था और तकरीबन आधी हमने कर ली थी। और उसके अंदर हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि पूरा का पूरा जितने भी आयात हमने की थी, जिनको भी हमने खोल के देखा था, वो तमाम के तमाम जितने भी अल्फाज थे, वो मुकम्मल तौर पे हमारे उर्दू के अल्फाज थे, जिसको समझना फिर हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया था और उसके तर्जमे तक हम लोग पहुंच गए थे। सिर्फ दो अल्फाज ऐसे थे जो जिनका ताल्लुक उर्दू ज़बान से नहीं था। आप में से किसको याद है वो कौन से दो अल्फाज हैं जो मैंने कहा था इनका ताल्लुक उर्दू ज़बान से नहीं है? ये प्योर अरबी के अल्फाज हैं। अ, एक अदीन। तीन। अदीन और अल्लजीना। बिल्कुल ठीक है। दो अल्फाज हैं, अल्लजीना, अल्लजीना और अद्दीन। ठीक है। और ये हमने ये भी पढ़ा कि हमारे जितने भी कुरान मजीद के अंदर अल्फाज हैं, वो उसमें कितने किस्म के अल्फाज हैं? सीमा बताओगे, कुरान मजीद में कितने किस्म के अल्फाज पाए जाते हैं? तीन किस्म के अल्फाज पाए जाते हैं। कौन कौन से? इस्म, फेल और हुरूफ। बिल्कुल ज़बरदस्त। या वो नाम है या वो काम है, और या उन दोनों को मिलाने वाले छोटे छोटे से लेटर्स हैं। तो इसके अलावा कुरान मजीद के अंदर कोई भी और मज़ीद चीज़ नहीं मौजूद। अब इन दो को देखते हुए आप सहरिश बताओगे कि ये दो वर्ड्स, ये जो तीन कैटेगरी हमें बताई गई हैं कि कुरान में या तो नाम है या काम है और या छोटे छोटे हरूफ हैं, अब ये दो वर्ड्स क्या हैं? इन ये क्या किस कैटेगरी में आप लेके आओगे इनको? मैम अद्दीन, ये नाम इस्म है। ठीक है। और अल्लजीना? और ये भी इस्म है मैम। क्या निशानी है, किस चीज को देख के आपको पता चला कि इसमें? मैम अल। बिल्कुल, हमने ये बहुत क्लियरली कंफर्म इस रूल को सीखा था कि जो भी अरबी का वर्ड अल से शुरू होता है, वो कंफर्म बात है कि वो इस्म लफ्ज है। इसका मतलब है कि ये दोनों इस्म अल्फाज हैं। किरण, आपको याद है इनकी मीनिंग्स क्या हैं? अल्लजीना का क्या मतलब है और जी, अद्दीन अल्लाह का क्या? दिन न का हिसाब का दिन या बदला। किसका बताया मतलब? अद्दीन, अद्दीन। बिल्कुल ठीक है। वैसे दीन जो हमारा उर्दू में हम दीन कहते हैं ना, मजहब को या जी, इस्लाम को, उस ये मीनिंग अरबी में में भी है आता इसलिए है ये। इसका जो। ठीक है। कुछ जी, ऐसे अल्फाज हैं जो एक से ज्यादा मीनिंग में आते हैं। जिस तरह यही वर्ड अगर दाल के ऊपर जबर लग जाए, दईन, ठीक है, तो ये भी वर्ड है एक। जी, अ, और इसी तरह जिस जी। तरह मलिक भी एक वर्ड है और मलक भी एक वर्ड मालिक। है। ठीक है। एक ही वर्ड है जो दो मीनिंग में है। एक जो है वो फरिश्ते को कहते हैं, और एक मालिक, जिसे हम उर्दू में भी कहते हैं कि ये मालिक है इस चीज मालिक। का। ठीक है। तो एक लाम पे जबर है मलक, और एक है मलिक। तो ये दोनों जो है इनके मादे दोनों के सेम है, लेकिन हरकत के बदलने से मीनिंग बदल रहे हैं। इसी तरह जिस तरह हमने आइनुन, एक वर्ड है आइनुन, आइन से हम कहते हैं आइनक, तो वो आइन या नून। अब ये चश्मे के लिए भी इस्तेमाल होता है, चश्मा ऐनक वाला चश्मा नहीं, चश्मा जो पानी वाला नजर। चश्मा होता है। आइन देखना। और यही अच्छा, आपकी अच्छा, ठीक। आंख के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो इस तरह अरबी में ऐसे भी होता है कि एक लफ्ज दो या दो से ज्यादा मीनिंग में भी आ जाता है। तो अब ये दीन मजहब के तौर पे ही हमारा उर्दू का वर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो दीन यूज किया है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि हिसाब का दिन, यानी कि क़यामत का दिन, इस मैम सेंस में ये आएगा। आखिरत का दिन कह लो, क़यामत का दिन कह लो। और अल्लजीना का क्या मतलब है? अल्लाह जीना का
लोगों लोगों से ये जमा है, क्योंकि अल इसम के लिए और या नून जो है वो जमा के लिए, तो इसलिए उन लोगों बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा ही है, ठीक है। का। फिर सिरात का रास्ता, बिल्कुल, अब और आपने उसको देखा आपने कि बताया था बस कि दो उसको लफ्ज अपना थे जो बनाना कि अरबी के थे। है जी। इनका अब आप सारों को मीनिंग आ गया, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। इशरत, आपको मीनिंग आता है? रुखसाना, आपको आता है इन दो लफ्जों का? जी। चलें, आप जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी से मीनिंग बताना है। मैं जो वर्ड बोलूंगी और नाम लूंगी, जल्दी जल्दी से आप तर्जमा करते जी। जाओगे। जी इशरत। अल्हम्दु। जी। आवाज नहीं आ रही इशरत आपकी। आवाज आई? जी अब आई आवाज है। नहीं आ रही? अब आ रही है जी। अल्हम्दु। जी। तमाम तारीफें। बिल्कुल या ठीक तमाम है। तारीफ। तमाम तारीफ। किरण, लिल्लाही। लिल्लाही के लिए, अल्लाह के लिए। बिल्कुल, अल्लाह के लिए। अब इसमें अल्लाह के के लिए, लिए का मीनिंग कहाँ से आ गया है? ये लिल लाम जेर बिल्कुल परफेक्ट बताया। लाम जेर ली। अब ये किस ली। ग्रुप में आएगा? इसम, फेल या हरफ? ली। इसम नाम है, इसम काम है कि हरफ है? फेल फेल फेल। ली का क्या मतलब है? ली के लिए, के लिए में क्या काम है? अ, अल्लाह के लिए, अल्लाह के का लिए नाम है तो काम किया है उसके इसमें? लिए। उसकी तारीफ है, मतलब उसमें नहीं, उसका। काम का तो मतलब होता है भागना, काम। चलना, सोना, रोना, हम्म, उठना, जागना, मारना। ये काम उसके होते हैं सिफ्त बेटा। है, ये सिफ्त है फिर नहीं ये। नहीं बेटा, ये सिंपल हरफ है। अच्छा, हरफ है, अच्छा छोटे ठीक। छोटे जो हरफ, लेटर है ना, मतलब मैं कहती हूँ मेज पर। अब पर जो है ठीक ऑन, द, ठीक। अल जिस तरह है, द। अब अल, ये जो है इज, हरूफ है ये। ये हरूफ हैं। ठीक है। के लिए। ठीक। ठीक है, इस ये सारे क्या हैं? ये हरूफ है, छोटे छोटे। हरूफ। ठीक है, अब इसके लिए एक कायदा सिखाया था मैंने कि कब इसका मीनिंग, ये लामजे ली मैंने कहा था, इसके डिफरेंट मीनिंग है कुरान मजीद में। कोई और बताएगा? फरा साबरी, आप बताओ कि के लिए का मीनिंग कब होगा इसके, इसमें? लामजेली बहुत सारे मीनिंग इलाही। आता है। चाहिए कि, इसलिए इस तर्जमे में भी आता है। ताकि, इस तर्जमे में भी आता है। तो के लिए कब आएगा? सॉरी मैम, मैं अभी एंटर हुई तो मुझे सवाल के चित्र, मुझे इतना पता कि आप सूरह फातिहा कर रहे हैं। लामजे और ली। जी लिल्ला, रुखसाना परवीन, आप लाम बताओगे? जेरली। लामजे ली जी। का तर्जमा के लिए कब आएगा? हाँ जी, ये अल्लाह के लिए आएगा ना। नाम से नहीं ली, नहीं, ये तब सबसे क्या पहले जब होता है। निशानी होगी जब आप इसका तर्जमा के लिए करोगे? मैंने आपको कहा ना कि लामजे ली के बहुत सारे मीनिंग हैं। मैम लाम तो से इसके नीचे के ली, लिए कसरा। का मतलब कब होगा? लिए तब होगा जब ये इसम के साथ मिलेगी। बिल्कुल जबरदस्त। ली प्लस इसम, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? ली प्लस ली, इसम। जी। यानी कि जब भी इसम के साथ आएगा, इसका मीनिंग हमेशा ही के लिए होगा। लिए हो जाएगी। हाँ कोई जी। और मीनिंग नहीं हो सकता इसका, ठीक है। इसम जी, के साथ लामजे ली जब भी आएगा, लिल इसका मलाइका, मतलब, हाँ, पति। जी। फरिश्तों के लिए। लिल लजीना, लोगों के लिए। लोगों के, लिल्लाही, हाँ जी। अल्लाह ताला के लिए। ठीक है। लिल जी। जी। मुमिनीन, मोमिनों के लिए। तो यानी कि जब भी ये इसम के साथ आएगा, इसका सिर्फ एक ही मीनिंग होगा, और वो होगा के लिए। ठीक है। ये अब आप जी। सबको बिल्कुल अजबर हो जाना चाहिए कि ली प्लस इसम इज इक्वल टू के लिए। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं के लिए को? फॉर। बिल्कुल ठीक है, फॉर यू। ठीक है, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। बिल्कुल परफेक्ट है। जी आगे आ गया जी, रब्बिल आलमीन। जी कहाँ गई?
अ, कौन रह गया बच्चा, इसकी बारी नहीं आई। आयशा। रब्बिल आलमीन। सॉरी, नादिया बाजी, इसका मानी होगा तमाम जहानों का रब, या तमाम आलम का, तमाम आलमों का रब। इसका आपने हमें बताया था कि हल्का फुल्का इस्म प्लस भारी इस्म जो है, इसका जब हम तर्जुमा लिखेंगे तो हम जो भारी इस्म है उसका हम उलट कर देंगे। जैसे आपने हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल दी थी कि बाद वाला मानी पहले आ जाएगा, और जो ये उर्दू का आपने हमें बताया था कि उर्दू में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका ये कायदा है कि बाद वाला पहले आ जाएगा और पहले वाला बाद आएगा में आएगा, और बीच में हम का की के जो है वो ऐड ऑन कर देंगे। बिल्कुल तो सफी अल साहब, आलमीन क्योंकि जमा है आलम की, तो तमाम आलमों का या तमाम जहानों का रब। बिल्कुल ठीक है। जो लफ्ज़ हमारा उर्दू में मौजूद होता है ना, उसको हम एज इट इज़ भी बोल लेते हैं। उसका लाजमी ठीक नहीं है। होता कि हम ट्रांसलेट करें। तमाम आलिमों का रब, यानी कि वहाँ आलिम बाद में है, हमने पहले लिखा अल आलमीन, सब आलिमों या तमाम आलिमों, और रब पहले था वो हमने बाद में लिखा, और बीच में का की के का हमने इजाफा कर दिया। तो ये तरीका है इसका तर्जुमा करने का। जबकि अरबी में हमने देखा है कि का की के लिए कोई भी अरबी का वर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन जब हम इसको उर्दू में तर्जमा करते हैं तो फिर इस तरीके से इसका तर्जमा किया जाता है। और आपको याद रखना है कि ये जब भी आएगा, ये एक नामुकम्मल जुमला है। मैंने कहा था हमने 2 मुकम्मल जुमले सीखने हैं, ठीक है। जो जुमला इसम से शुरू हो वो जुमला इस्मिया है, यानी कि इसम वाला जुमला। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कौन सा जुमला है आयशा? ये इस्मिया है नादिया बाजी। बिल्कुल। और अगर मैं कहती हूँ इहदी नस्सिरातल मुस्तकीम, सूरतुल फातिहा में ये इहदी, इहदी का क्या मतलब है? एहदी का मतलब है हिदायत। हदायत दे हमें। हिदायत दे हमें, तो ये फेलिया फेल हो जाएगा ना, बिल्कुल, ये हिदायत फेल वर्ड है। आप फेलिया जुमले जुमला कौन हो सा है? ये जाएगा। फेलिया जुमला। अब ये जी। जहां फुल स्टॉप एंड पे आ गया ना, अब ये मुकम्मल जुमले हैं, ठीक है। तो ठीक सिर्फ है 2 जी। ही मुकम्मल जुमले होते हैं। सब बच्चे इसको नोट कर लें। मुकम्मल जुमलों की सिर्फ 2 इकसाम है। जुमला इस्मिया और फेलिया। और फिर आगे मजीद इतना आसान सी बात है, जो जुमला इस्म से शुरू हो, जुमला इस्मिया है, और जो जुमला फेल से शुरू हो, जुमला फेलिया है। कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना इसके अंदर? ठीक है। नहीं। अब नहीं। इसके बाद हमने 5 नामुकम्मल जुमले सीखने हैं। टोटल यहाँ पे आके हमारी ग्रामर खत्म हो जाती है। 2 मुकम्मल जुमले, 5 नामुकम्मल जुमले। अब नामुकम्मल जुमले मौजूद होते हैं एक मुकम्मल जुमले में, ठीक है। यानी कि किसी में एक नामुकम्मल जुमला होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, यानी कि वो मिल के फिर एक मुकम्मल जुमला बन जाता है। तो अब हमने जो टोटल मैंने कहा 5 नामुकम्मल जुमले हैं, बल्कि जो एक नामुकम्मल जुमले का तो इतना जिक्र ही नहीं किताबों के अंदर, बेसिकली 4 हैं। तो जो 4 नामुकम्मल जुमले हैं, लेकिन चलो हम सीखने के लिए एक 5वां भी ऐड करेंगे, जो कि किताबों में इतना मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे 4 में से एक तो आपने सीख लिया,
यानी कि वो कौन सा है? हल्का इसम, जमा, भारी इसम। मिलके बन जाता है नामुकम्मल जुमला 1। ठीक है, टोटल हमने 4 सीखने हैं। तो अब जहां पे भी कुरान मजीद में हमें ऐसा नजर आएगा तो हमारा ये नामुकम्मल जुमले की किस्म होगी। आगे हम इसको देख लेते हैं जो हम तर्जुमा पढ़ रहे थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बदले के दिन का। अच्छा, वो हम आगे चले गए। अर्रहमान अर्रहीम, फाइका सरफराज। अर्रहमान अर्रहीम, तर्जुमा। रहमान, रहमान और रहीम रहम करने वाला। ठीक है, और अलिफ लाम के साथ लग गया तो ये खास के लिए यूज होता है और इसम की अलामत है। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत ही माशाल्लाह, अच्छा बताया। आप सर ये बताओगे कि दोनों के अंदर रूट वर्ड क्या है, मादा तो क्या रूट है, वर्ड अर रहमान राहामी, और दूसरे में? और दूसरे में रहीम राहा मीम बिल्कुल राहा ठीक है। अब रह, रहमान और रहीम दोनों के अंदर आपने बताया कि एक ही मादा है, ठीक है। जी वो क्या है? रा, एक ही वजन से। हा, मीम। अब जी अगर ये एक ही मादा है जी तो अल्लाह जी ताला को क्या जरूरत पड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी दोनों डाल दिए, और इधर यानी कि वो जिस बिस्मिल्लाह के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते, वो बिस्मिल्लाह जिसमें जिसमें हम जिसके बगैर हम कोई खाना नहीं पका सकते, खाना नहीं खा सकते, घर से निकल नहीं सकते, सुबह उठ नहीं सकते, बाथरूम एंटर नहीं हो सकते, उसमें भी अल्लाह ने ये 2 वर्ड्स जी डाल दिए। और वो सूरतुल फातिहा जिसके बगैर नमाज नहीं हो सकती, जिसको इस कुरान की रूह कहा, और जिसके बगैर कुरान का आगाज नहीं हो सकता, जिसको कुरान की चाबी कहा, तो उसमें भी आपने देखा कि स्टार्ट में ये वर्ड्स आ गए। तो जी। क्या जरूरत पड़ी जब दोनों का सेम रूट वर्ड है, दोनों का मतलब रहम करना है, तो 2 वर्ड्स इनमें डिफरेंस क्या है, तर्जुमे में क्या फर्क है? क्योंकि ये अल्लाह ताला की बात हो रही है और अल्लाह ताला की रहमानियत और अल्लाह ताला के रहम की बात हो रही है, और इनका वजन भी दोनों का सेम है। और इनमें बहुत वजन है कि अल्लाह ताला की जो रहमत, अल्लाह ताला इतना रहम करने वाला है तो हर चीज से ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इनका फर्क आप लोगों को समझाया था पूरी ड्राइंग बना के। किसको याद है, अब हाथ खड़ा मिस लास्ट करें। क्लास मैं की बात कर नादिया रहे अ, थे। बाजी बता लूं? जी सॉरी। बताएं। आपने बताया था कि जब अलिफ नून आता है, अल्लाह के सिफाती जो नाम है उनके 2 आपने हमें मिसालें दी थी। एक आपने मिसाल दी कि जैसे एक सेंटर में है और एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री की जो मैक्सिमम हद को टच करता है, और एक अल्लाह की सिफ्त वो है कि जो उस मैक्सिमम बाउंड्री से भी आगे टच करती है। ये हम अल्लाह की रहमान की सिफ्त के बारे में कह सकते हैं। बिल्कुल, वो और इन्फिनिटी रहीम कह लो ना, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कंटिन्यू, हाँ, दूसरे उसकी कोई की लिमिट जो नहीं है। टिल लास्ट लिमिट, ठीक है। रहीम की एक टिल लास्ट रोजन पे लिमिट। जिस सांचे पे जितने वर्ड्स आते हैं, इसका मतलब होता है टिल लास्ट लिमिट, यानी कि टिल लिमिट थी लास्ट लिमिट। एक, उसकी आखिरी हद तक। लेकिन जो आन वाला वर्ड है जिसके एंड में आन आता है, उसमें तो देयर इज नो लिमिट, लिमिटलेस, देयर इज नो लिमिट। इन्फिनिटी, यानी फिर कि आपने हमें ये भी बताया, जी बोलो। ये भी बताया था नादिया बाजी कि रहमान खास जो है वो सिर्फ जाते खुदा के लिए है। कोई बिल्कुल इंसान रहमान नहीं हो सकता। अब्दुल रहमान हो सकता है पर रहमान नहीं हो सकता। जस्ट टू बिल्कुल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट जी, आपने। बिल्कुल ये जरूर जिक्र करो कि ये नाम नहीं इंसान रख सकते। अल्लाह हम्म। और रहमान, ये 2 अल्लाह के बिल्कुल पर्सनल नाम है, जिसको रखने की इजाजत ही नहीं है। तो अगर हम किसी अब्दुल रहमान को सिर्फ रहमान कहना शुरू कर देंगे तो वो कबीरा गुनाह होगा, ये जिसकी लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है ना। हम अब्दुल खा जाते हैं और सिर्फ
अब्दुल रहमान का तो मतलब ना रहमान का बंदा या रहमान का गुलाम, हम्म यानी कि हम्म अल्लाह का हम्म बंदा या अल्लाह का गुलाम। तो हम सिर्फ हम्म समझो ये कहना शुरू कर दें कि अल्लाह, बंदा और गुलाम को हम्म। हम बीच से निकाल दें, तो ये फिर हक बात तो नहीं होगी ना। यानी ये नाम फिर नादिया बाजी हम कह सकते हैं कि ये जात खुदा के साथ है, इस्म जात है ये, कि सिर्फ अल्लाह बिल्कुल, के लिए मुख्तस है ये बिल्कुल नाम अल ऐसी ही रहमान। बात है। ठीक है। लेकिन रहीम, आपको पता है रहीम यार खान या रहीम हम नाम भी रखते हैं ना। वो सिफ्त खुदा आ जाती है जी। जी। तो वो सिफाती नाम है, लेकिन रहमान सिर्फ पर्सनल अल्लाह का, अल्लाह के साथ ये मुंसलिक है, कोई और इसको नहीं रख सकता। तो इसलिए बेहतर होता है कि ऐसा नाम रखे ही ना कि जो कि कल को कंफ्यूजन पैदा करे। हम्म, सही। ठीक हो गया। तो यानी कि यहाँ पे ये बताना मकसूद है कि अल्लाह जब रहम करते हैं तो आखिरी हद, आखिरी लिमिट तक करते हैं, लेकिन फिर अल्लाह चाहें तो वो उस लिमिट को भी क्रॉस कर जाते हैं। फिर इन्फिनिटी है। फिर किस तरह आप या मैं ये फैसला कर सकते हैं कि किसी काफिर को या किसी मुशरिक को या किसी यहूदी को या किसी ईसाई को हम ये कह दें, जो हम मुंह भर के कह देते हैं कि ये तो है ही दोस्ती, और अपने आप को हम ये कह देते हैं कि हम तो बस जाने ही जन्नत में हैं। ठीक है, हमारे से वादा है कि हमारी जब एक सजा पूरी हो जाएगी, जो कलमा गो है उसको फिर दोजख से निकाल के जन्नत में जरूर डाला जाएगा। लेकिन हम किसी के बारे में कैसे फैसला कर सकते हैं? ये अल्लाह का है ना अमल, कि वो जिसको चाहे, अगर वो अल्लाह रहमान है, किसी यहूदी या किसी ईसाई या किसी, अल्लाह का दिल चाहे अल्लाह उसको भी माफ कर दे। तो आप या मैं या कोई भी इंसान किस तरह फैसला, अल्लाह के फैसले को अपने हाथ में कैसे ले सकता है? ये भी शिर्क की एक किस्म है। कितने आराम से हम फैसले सुना देते हैं कि जी किसी जो खुदा न ख्वास्ता जो एक प्रोस्टिट्यूट है उसको हम कह देते हैं ये तो है ही दोस्ती, ये तो है ही। हमें क्या पता वो किस कर्ब से वहां गुजर रही है, और किस बचपन की अगवा हो के वहां पे पहुंच गई है, और कितना नफरत वो अपने उस अमल से करती है, और कितना तौबा इस्तगफार वो दिन में करती रहती है, और हम अपने गुनाहों पे फख्र करके फिरते हैं। हमें पता है बहुत सारी बातें कि मना है, लेकिन हम बिल्कुल उसकी परवाह भी नहीं करते और हम वो कर रहे होते हैं। तो फिर अल्लाह की नजर में कौन महबूब होगा? हमें तो वो वही बिल्कुल, जो तायब होगा। बिल्कुल ऊपर 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 से हमें नजर आ रहा है ना। कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी के कवर को जी। देख के, बुक के कवर को देख के किसी के लिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सोच लें। इतनी खौफनाक हदीस है जिसका मफहूम है कि अगर आप किसी पाक दामन औरत के ऊपर बहतान लगाते हो या उस पर इल्जाम लगाते हो, उस वक्त तक आपको मौत नहीं आएगी जब तक आप पे भी वैसा कोई बहतान ना लग जाए। क्या फिर हम इस काबिल होंगे? कौन आके पता करता है, कौन आके चेक करता है? हम कितने आराम से कह देते हैं किसी एक्ट्रेस या किसी मॉडल या किसी भी औरत के बारे में, ये उसकी कीप है, ये उसकी उसने रखा हुआ है, ये फलाने पॉलिटिशियन की है। तो बहुत डरने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। या किसी अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में भी हम ये गॉसिप करना, तो हमें बहुत मज़ा आता है ना इसके अंदर। तो बिल्कुल इन चीज़ों से जितना दूर रह सकते हैं रहें। अगर किसी का अमल है तो उसका भी हुक्म है कि उसके ऊपर पर्दा डाल दो, उसको ढांक दो, उसको ढांप दो, ना किसी को पता चलने दो। अपनी आंखों से भी देख लो। हमने, आपको पता है कुरान मजीद के अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी को जिना करते देखो तो उस वक्त तक उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी जब तक 4 गवाह ना आ जाएं उसके खिलाफ गवाही देने वाली। तो क्या कोई जिना जब करता है तो क्या 4 लोगों को खड़ा करके करता है? नहीं करता ना, छुप के करेगा ना। तो मतलब ये इम्पॉसिबल बात अल्लाह ने बयान कर दी कि पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को जिना करते कोई 4 लोग देख सकें। हादसाती तौर पे एक देख सकता है, 2 4 तो नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या है कि इसका कि ये जिक्र अल्लाह का नहीं, मामला है। अल्लाह ताला ने उस पर ढांप दिया उसको। ठीक है। तो इस वजह से ये वो सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं सोचते। जब अल्लाह ताला ने ढांप देने का हुक्म दिया तो हम कौन होते हैं लोगों को
किसी को बदनाम करने वाले। ठीक है, ये बस एक पैगाम है कि इन चीज़ों से भी ज़रूर बचना चाहिए। आगे चलते हैं जी। मालिकी यौमिद्दीन कौन करेगा? फाइका सरफराज, आपकी बारी आई है अभी। आसमा, आपकी आई है? जी यहाँ पे मेरी होगी है बारी। जी आसमा, आपकी हुई है? जी आसमा के बारे में बताया था, सर में मिग्रेन है। आसिया को है नादिया अच्छा, बाजी। ओके। अच्छा, आसमा बोल नहीं रही, मैं इसलिए कह रही थी। किरण, आप कर दो बेटा। जी, मालिक के यौमिद्दीन, इसमें मालिक मालिक की मलकियत, योम दिन और दीन हिसाब का, हिसाब और योम दिन हिसाब के दिन। मालिक के साथ हम का लगा देंगे क्योंकि जुमला बनाना है, तो हिसाब के दिन का मालिक। बिल्कुल। यहाँ पे क्या चीज आप नोटिस कर रहे मालिक हो? के कि अल्लाह के बारे में ही है ना नहीं, कि जो सबसे पहले आपने बताना होता है ना, मालिक कोई की भी जो जब हम है जुमला करते हैं आपने सबसे पहले बताना होता है ये लफ्ज जी इसम है, ये लफ्ज इस्मिया फेल है, जुमला। ये जी लफ्ज। ये हाँ, और तीनों ही इसमिया ही हैं तीनों तीनों इसमें, तो फिर इसमें जुमले। क्या चीज नोटिस कर रहे हो आप? इसमें इसमें सिफात हैं, जी सिर्फ बिल्कुल की सिफात है, इसम से। लेकिन आपने वही चीज नोटिस की ना जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, कि पहला और दूसरा हल्का फुल्का इसम है कि जी नहीं? जी, ना पहला इस पे हल्का अल है ना इस हल्का पे फुल्का तनवीन है, इसमें। जी जी, ये लेकिन जो हल्का आखिरी फुल्का वाला है इसमें। वो अल के साथ है। अल वो अल के साथ है वो। तो ये आपको याद होना चाहिए, जो नामुकम्मल जुमला है ना, इसमें दो या तीन से ज्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। रमेश, ठीक है, ये जो वर्ड जी हैं, ये जो नामुकम्मल जुमला है, इसमें दो, तीन, चार, पांच अल्फाज भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये भी जी तीन अल्फाज से मिलके एक नामुकम्मल जुमला है। तो फिर ये वाला जो नामुकम्मल जुमला हाँ, जिसमें हल्का फुल्का इसम और भारी इसम हो, तो फिर इसका तर्जमा कैसे किया और जाता है? भारी पहले दीन का करेंगे, बिल्कुल ठीक है, एंड से पीछे चलेंगे हम। तो योम पीछे जाएंगे, दीन योम का हिसाब का दिन, दिन के फिर मालिक को मिलाना है, तो हिसाब के दिन का मालिक बिल्कुल परफेक्ट हो गया, या बदले के दिन का मालिक। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। हिसाब बदले के दिन का मालिक। जी ठीक है, हमने कहा था ये सारी जो हैं अल्लाह ताला की सिफात हैं। ठीक है, सूरत फातिहा में हाँ पहले ये कहा गया कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, और अब उसकी वजाहत की जा रही है कि क्यों तारीफ अल्लाह के लिए है। ठीक है, उसकी वजह बताई जा रही है कि अल्लाह के लिए क्यों तारीफ है सारी। तो उसकी पहली वजह ये बताई कि वो तमाम जहानों का रब है, यानी कि पैदा करने मालिक। वाला है, खिलाने वाला, पिलाने वाला, मतलब बनाने वाला। तो इसलिए उसकी तारीफ की जाए। फिर दूसरी कि वो रहमान भी है और रहीम भी है। ये दो और तीन सिफात हो गई। फिर चौथी क्या है कि वो मालिक है, यानी कि मालिक आखिरत के दिन का मालिक भी है। यानी कि पहले उसने सबको पैदा किया, उसको खिलाया पिलाया, बड़ा किया, और फिर उसके बाद जब क़यामत आएगी तो हिसाब किताब भी वही करेगा। ठीक है, तो उसका भी वही जी मालिक है। यहीं तक मेरे ख्याल में हमारा खत्म हुआ था ना पिछली दफा। थोड़ा सा आगे चल पड़ते हैं। ईया का, ईया, ये एक और है अरबी का वर्ड। ईया, ईया लदा वर्ड, ईया क, ये एक वर्ड है ईया क। और आगे वर्ड है नाअबुदु, नाअबुदु। ईया का मैं बाद में बताती हूँ। कौन सा बच्चा, रुशदा गफार,
ना अबूदू, ये क्या वर्ड है? इस्म, फेल, हरफ? ये फेल है। फे रुशदा अपना माइक ओपन कर लो। और मैं गलती से बंद हो गया। जी जी। आपने कहा फेल है, कैसे पता चला फेल है? इसमें काम हो रहा है, हम इबादत करते हैं। ये तो आपको तर्जमा आता है तो आपने कर दिया ना। आपको समझ के बताना है मुझे। हमने कहा हमने सबसे पहले लफ्ज तोड़ना है और तोड़ के उसका रूट निकालना है और फिर बताना है। रूट हर हमने सीखा ना, हर लफ्ज के अंदर एक रूट होता है, एक मादा होता जी। है। कितने लेटर से मिलके बनता है? 3। 3। यहाँ पे कितने मौजूद हैं? इसमें यहाँ भी 3 ही है, आइन बा दाल। नहीं बेटा, वर्ड में कितने लेटर्स हैं? नाबुदू में लेटर्स कितने हैं टोटल? जी 4। 4। इसका मतलब है एक्स्ट्रा कितने हैं? नून एक्स्ट्रा है। जी मेरा सवाल यही था कि कितने हैं। चलो ठीक है, आपने कहा नून एक्स्ट्रा। 4, 3 होते हैं ना मादे, तो अब यहाँ पे जी 4 है, जी दैट मीन एक एक्स्ट्रा है। ठीक है। जी अब वो एक्स्ट्रा जी। को आपने लफ्ज के शुरू में ढूंढना होता है या लफ्ज के आखिर में ढूंढना होता है? एक्स्ट्रा लेटर्स मैंने कहा ना शुरू में अटैच होते हैं, जिस तरह लिल्ला में अल्लाह से पहले लामजे ली लगा हुआ था, या अर रहमान अर रहीम इन सब में अल लगा हुआ था, आलमीन जी। में या नून आखिर में लिखा हुआ था। तो यानी कि या शुरू में लगा होता है या एंड पे लगा होता है। तो यहाँ पे आपने इसको तोड़ के बताना है कि एक्स्ट्रा कौन सा है और मादा कौन सा है। इसमें नून एक्स्ट्रा है और मादा है आइन बा दाल। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। यानी कि आपने कहा एक्स्ट्रा है नून और आगे मादा है आइन बा दाल। अब इससे क्या बन रहा है? उर्दू का कोई वर्ड बताना है और नून क्यों लगा है उसकी वजह बतानी है। इसका मतलब है अब्द, यानी बंदा। बिल्कुल। और नून अरबी में हम को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, हम के लिए यूज होता है। लेकिन क्यों लगता है? वजह क्या होती है? किसी चीज की पहचान है ना ये। इसमें के जी। फेल है, लफ्ज इसमें के फेल है। सॉरी, मैं इसको ना पहचान नहीं पा रही। ओके, आप इसका तर्जमा करो। आप तर्जमा तो हम करते हैं ना, तर्जमा करो उसका। जी, हम इबादत करते हैं। तो अब ये हम इबादत करते हैं, ये ये काम काम है कि नाम है? ये काम है। फिर फेल हो गया ना। जी जी, फेल है। फेल है। अब फेल की कितनी किस्में पढ़ी हैं अभी तक आपने? फेल की फेल मुजारे और और फेल माजी। ठीक है, 2 ही पढ़ी ना। माजी तो हो जी गया, जी। माजी उर्दू में भी है। मुजारे का क्या मतलब होता है? फेल मुजारे में प्रेजेंट भी आ जाता है और फ्यूचर भी। और उसकी पहचान या निशानियां क्या सीखी थी हमने? फेल अब मुजारे। अगर मादे से पहले 4 लेटर जी लगे हों तो उसका मतलब होता है ये फेल मुजारे है। जी। और अगर वो ना लगे हों तो उसका मतलब होता है माजी है। वो 4 निशानियां अगर क्या हैं? जी, कौन हेल्प करना चाहता है इसकी? यतान मैं यतान। बिल्कुल। रुशिदा, हमने 4 लेटर याद किए थे, या, ता, जी हमजा और नून। और इसको मिला के हमने कहा था यतान, सिर्फ याद रखने के लिए। ये कोई अरबी का वर्ड नहीं है, सिर्फ इन 4 लेटर को याद रखने के लिए हमने इसको यतान का नाम दे दिया है। ठीक है। अगर मादे से पहले इन 4 में से कोई भी लेटर मौजूद आपको नजर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि या तो जी। ये, एक तो ये कि ये फेल है और दूसरा फेल सही। मुजारे है।
अब इसका तर्जमा आपने हाल और मुस्तकबिल दोनों में करना है। तो अब तर्जमा दोबारा से करो, कैसे करोगे? इसका फिर तर्जुमा होगा हम इबादत करते हैं, और एक होगा कि हम इबादत करेंगे। बिल्कुल, हम इबादत करते हैं, करेंगे, ऐसे एक साथ बोलेंगे, ठीक है? हम इबादत इबादत करते हैं, करते हैं, करेंगे। यानी कि अल्लाह ताला से आप वादा कर रहे हो कि ए अल्लाह, आज भी हम आपसे आपकी इबादत करते हैं और पूरी जिंदगी मरने तक करते रहेंगे। सिर्फ इस वक्त नमाज पढ़ते हुए नहीं मैं अल्लाह को कह रही कि अल्लाह इस वक्त मैं आपकी इबादत कर रही हूँ, आइंदा भी, कल भी, परसों भी, मरने तक, आखिरी सांसों तक ए अल्लाह हम आपकी इबादत करते रहेंगे। तो और वसी हो जाता है कि नहीं तर्जमा? हाँ जी, सिर्फ हाजिर की बात तो नहीं कर रहे ना, जी फ्यूचर जी, तक, आखिरत तक, क्यामत तक, मरने तक की आप अहद कर रहे हो अल्लाह से। जी तो अब आपको याद रहेगा कि अगर रूट वर्ड से पहले ये 4 लेटर हो तो आपको आप पता वो चल फेल गया मुजारे होगा। जी कि ये अब इसम नहीं है। जी जी एक तो ये फेल है, और फेल की कौन जी सी किस्म है? मुजारे की किस्म है। ये चारों मुजारे की निशानियां हैं, ठीक है? जी तो अल्लाह ताला आपसे फरमा रहे हो जी कि अल्लाह ताला हम इबादत करते हैं, करते रहेंगे या करेंगे। ईया का, अब जी इसको हमने इस वीक इन 2 लेटर्स को याद करना है। ईया का मतलब होता है सिर्फ, ओनली। ये हमारा अरबी का वर्ड है। ईया का मतलब है सिर्फ, ओनली। और क का मतलब होता है आप या तुम। ईया का क्या मतलब है? सिर्फ, ओनली, यू। क्या मैं कह रही हूं? ओनली यू। हम इबादत करते हैं, इनके हम सब इबादत करते हैं, किसकी? ओनली यू, सिर्फ आपकी। ठीक है? जी तो ये जो क है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? कोई और बच्चा बताएगा? जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। नाउन, नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं प्रोनाउन। और उर्दू में इनको क्या कहा जाता है? जमीर। जमीर। एक को जमीर और ज्यादा को जमायर, जमा जो है, ठीक है? तो अब ये एक प्रोनाउन है। क जो है ये बेसिकली, जहाँ मैंने कहा ना ओनली यू, तो यू हमारा प्रोनाउन है ना। आई, वी, यू, ही, शी, दे, देम, ये सब क्या हैं? प्रोनाउन है। तो क जो है किसके लिए आता है? यू के लिए, तुम के लिए। ये 2 वर्ड्स हमने याद करने इस वीक, जिस तरह आपने पिछली दफा किए थे, उसी तरह इस वीक के 2 वर्ड्स क्या हैं? ई या का। का मतलब तुम, एक, मुजक्कर। सिर्फ मुजक्कर एक के लिए क का वर्ड यूज होता है, और यही वर्ड इस्तेमाल होता है त। त जो है उसका भी यही मतलब होता है, त। अभी हमने पढ़ा था ना, ये तान में त पढ़ी है ना। या का मतलब वो, ता का क्या मतलब है? तुम। 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 ता का मतलब तुम में तुम। आएगा। तो ये वही ता है। ता का मतलब तुम, क का मतलब तुम, और दोनों सिंगल, मैस्कुलिन, मुजक्कर, मेल के लिए इस्तेमाल होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी को अगर मैंने कहना है तुम एक मुअन्नस, तो अरबी में एक
मुख्तलिफ शक्ल इस्तेमाल की जाती है, यानी कि औरत और मर्द के लिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ती, की और ती। ठीक है। ते के नीचे जेर या काफ के नीचे जेर, तो इसका मतलब होगा तुम एक मुअन्नस, यानी कि किसी मुअन्नस को आपने तुम कहना है तो हम ती या की कहेंगे, और अगर किसी मुज़क्कर को कहना है तो हम क्या कहेंगे? हाँ कहेंगे का। या ता या का। का। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। लेकिन दोनों का मतलब तुम है। मैंने तुम कहा है। ना, उस दिन भी बताया था कि अगर ऊपर बुलंदी, अल्लाह ताला ने मुज़क्कर को एक स्टेप बुलंदी अता की है। ये सूरत अल बकरा में ही हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हारे मर्दों को एक स्टेप बुलंदी अता की है। इसलिए नहीं कि वो नेकी करेगा या कुछ और, बल्कि इसलिए कि वो कमा के लाता है और तुम्हें खिलाता है, पूरे घर का वो सरबराह है, इस वजह से की। तो बस इससे याद रखना है कि ऊपर है तो मुज़क्कर है, मुज़क्कर थोड़ा सा बुलंदी पे है, और नीचे है तो मुअन्नस है, वो एक स्टेप नीचे खड़ी है। इतनी सारी बात है। तो त और क दोनों का सेम मतलब है, दोनों का मतलब है तुम, मगर त और क एक मुज़क्कर के लिए, कोई भी मुज़क्कर हो, एक बिल्ला है, एक बकरा है, ठीक है, एक बाप है, एक आदमी है, एक लड़का है, एक बच्चा है, और ती और की एक फीमेल मुअन्नस के लिए। क्लियर है? तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला के लिए बात हो रही है ना, तो अल्लाह ताला के लिए मुज़क्कर का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और अल्लाह एक है कि ज्यादा है? एक है। एक एक। है। तो फिर अल्लाह ताला के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है? क। क। या क सिर्फ तेरी, ना हम सब, अब्द इबादत। और क्योंकि ये फेले मुजारे है, तो फेले मुजारे मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि अब ये क्योंकि फेले मुजारे है तो अब इसमें हम दो ज़माने लेके आएंगे, हाल भी और मुस्तकबिल भी। या सिर्फ, क आप, नून हम सब, अब्द इबादत करते हैं, करेंगे। तर्जुमा आसान है कि मुश्किल है? आसान है। बिल्कुल। आसान है। वो का क्या मतलब है? जमीन और आसमान, और सुबह और शाम, और और एंड, और या इंग्लिश एंड। में एंड। बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश का एंड और उर्दू का और। तो ये जो है हमारा वाव का मीनिंग है। ठीक है, वाव के भी वैसे काफ़ी सारे मीनिंग है, लेकिन ये दो वर्ड्स को भी आपस में कनेक्ट करता है। बेसिकली ये एक कनेक्टर है। ठीक है, दो वर्ड्स को भी कनेक्ट करता है, जिसका मैं कह रही हूँ सुबह और शाम, ज़मीन और आसमान, और दो सेंटेंसेस को भी कनेक्ट करता है। यानी कि एक पूरा मुकम्मल हो गया सेंटेंस, लेकिन बात मुकम्मल नहीं हुई, तो फिर दूसरे जुमले, अगर पिछले जुमले के साथ उसी की बात आगे कंटिन्यू हो रही है, चल रही है, तो बीच में हम वाव से उन दो जुमलों को मिला देंगे। तो ये बेसिकली कनेक्शन करता है, कनेक्टर है। बल्ब और तारे, जैसा आप देखते हो, ये जो क्या बत्तियां, वो जो छोटी छोटी बत्तियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, या वो दो, तो बीच में वो तार कनेक्ट कर रही होती है ना उनको, दो बल्बों को। या इसी तरह मिर्ची जो हम लगाते हैं शादियों पे, तो ये वो कनेक्टर है जो दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है। वो दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, दो सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। आगे फिर आ रहा है वो इया का, फिर वही वर्ड आ गया, क्या मतलब है किरण? सिर्फ तेरी, सिर्फ, और फिर का तेरी। सिर्फ बिल्कुल। इया, तेरी इबादत, तेरी बिल्कुल इया का, फिर वही वाला आ गया, हम्म। इया सिर्फ का, तेरी। सिर्फ तेरी।
अब जो वर्ड है वो क्या है? नस्ताइन का फिर नस्ताइन। नस्ताइन। बस ये आखिरी वर्ड करके हम इसको एंड करेंगे। नस त इन, ये एक नया वर्ड है जो हमने आज सीखना है जी। कौन ट्राई करना ये, चाहता है इसको? कोई है ये जिसकी बारी अरबी नहीं है आई? कि जी किरण। नादिया बाजी ये भी फेले मजारे नून है इससे, नून? जी, इस आप पहले इसको शुरू काउंट में करो, इसमें यतान। लेटर्स कितने हैं, फिर आपने देखना है कि या नून आपके को पास जमा मादा तो आपको पता है 3 लेटर से मिलके बनता है, ठीक है? तो इसका तीन मतलब है लेटर्स फिर का है हमने जी। उतने एक्स्ट्रा वर्ड ढूंढने हैं इसके अंदर। जी, या नून तो निकल जाएगा, जमा की निशानी हो गई। ठीक है। तो पहला वर्ड हो गया नून, जो कि यतान में भी आता है, फिर सीन ता और ऐन बीच में आता है हमारा मादा। ठीक है, तो ये नहीं, मादे से कोई मतलब समझ में आता है आपको? मैंने कहा ना सीन ता ज्यादातर वर्ड ऐन। हमारे उर्दू के करीब तरीन होते हैं। जी, 27 से 27, यहाँ और कोई सीन गेस ता करना चाहेगा? पुराने स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके अलावा। से मादा है आइन वाओ नून, और इसमें इस्ता आया हुआ है टू सीक टू मेक टू चेंज, और नून तो वो जतान का हो गया। जी, थोड़ा सा ये फर्क वर्ड है, इसको थोड़ा गौर से सुनने आप। नून जो है ये वही है, ये तान वाली, जिसको हम कहते हैं। 3 मिनट एक मिनट जरा। जी, स्टार्ट में है जी इसके नून, जो वही अलामत मज़ारे जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। और इसको आप लोगों ने वर्ड याद करना है, अलामत। अलामत कहते हैं निशानी, अलामत मुजारे, ठीक है? यानी कि ये आ गया शुरू में। अब आपके पास ये 5 वर्ड्स हैं। अब इस या नून ने ना आपको किया कंफ्यूज, ठीक है? ये बेसिकली जो आइन या नून, ये इसका मादा है। आइन या नून, ये इसका मादा है, और असल में जो मादा है वो है ऑन। ऑन का वर्ड आपने सुना हुआ है? ये हमारे उर्दू में लोगों ने नाम रखा होता है, सुना हुआ है किसी ने? ऑन, ये पाकिस्तान में मर्दों का नाम होता है। जी सुना। और मीनिंग का कोई अंदाजा है इसका? चाहे आप लोगों को तर्जमा नहीं आता, लेकिन ये उर्दू का वर्ड है। इसका मतलब होता है मदद, हेल्प। क्या मतलब है इसका? हेल्प, मदद। मदद। मदद, ठीक है? और ये उर्दू ही का वर्ड है, चाहे हम जो है इसके मीनिंग को नहीं जानते थे, लेकिन उर्दू में मौजूद है ये वर्ड, हेल्प। नून का मतलब हो गया हम। अब नून को देखते ही आपको क्या पता चला, ये किसकी अलामत है? फेले मजारे। इसका मतलब है ये फेल है ना? जी और इसका मतलब है कि हमने तर्जमा एक्शन के तौर पे, काम के तौर पे करना है। जी अब ये जो सीन ते वर्ड है, ये बहुत ज्यादा आपको ये याद करना पड़ेगा, ये भी अरबी का है और ये बहुत इस्तेमाल होगा कुरान मजीद के अंदर। सीनते का मतलब होता है चाहना, अभी मैं बताऊंगी तो आपको याद भी आ जाएगा। मांगना, ठीक है, दुआ करना, इन सारों में मतलब तो मांगने का ही है ना, जो चाहते हो वो मांगते जी हो और फिर उसके लिए उसकी दुआ करते हो, ठीक है? जी तो अब ये सारे हमारे उर्दू के मतलब ये वर्ड हमारे अभी उर्दू में आप देखोगे हम यूज करेंगे, यानी कि ये जब किसी वर्ड में एंटर होता है ना, और ये तान के बाद या इसम में भी आ सकता है, फेल में भी आ सकता है, ये एक पूरा मुकम्मल वर्ड है। जैसा मैंने कहा ना, छोटे छोटे वर्ड्स अटैच हो जाते हैं बड़े वर्ड के साथ। तो बड़ा वर्ड इसमें है ऑन, उससे पहले सीनते आ गया, उससे पहले नून आ गया। नून का क्या मतलब है?
हम 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 सब। सीनते का सब मतलब क्या है? चाहना मांगना। चाहना हम सब चाहते मांगना। हैं। आपको कहा है ना, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है, हम्म, मुजारे है ना। बिल्कुल। हम सब जी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मदद और चाहेंगे। क्या मदद चाहते हैं? मदद चाहते हैं। मदद। मदद चाहते हैं। अब ये तीन वर्ड्स मिलके आपको ये एक वर्ड लग रहा है नस्ताइन, हालांकि इसके अंदर 3 वर्ड्स हैं। हम्म, हम्म, जब आपने उनको तोड़ के अलहदा किया, आपको तर्जमा करना आ गया। नून का जी। मतलब है हम सब, सीन ते का मतलब हम्म, चाहते हैं, ऑन का मतलब है मदद। किससे आप कह रहे हो? पहले आप कह रहे हो कि अल्लाह ताला हम सिर्फ आप ही की इबादत करते हैं, और अब क्या कह रहे हो? और आपसे और और आपसे ही सिर्फ मदद आप ही चाहते से हैं। मदद चाहते हैं, ईया का सिर्फ आपसे, चाहेंगे। हम सब ओके। चाहते हैं मदद। पूरा जुमला बन गया। सिर्फ आपसे। मुश्किल बात कोई इसके अंदर? हम्म, इसको यहीं पे हम हम्म, आज एंड करेंगे इंशाल्लाह। और सीनते के, अब इसी में आप देखोगे आगे एक और वर्ड आ रहा है, मैं साथ ही करा देती हूँ। अल मुस्तकीम आ रहा है कि नहीं? जी नस्तईन के जी आगे बिल्कुल। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल हम्म, मुस्तकीम। ठीक है। इसमें भी सीन पे आ गया है। सबसे पहले आपको कौन सी चीज नजर आई जिसको आप अल अलिफ तोड़ोगे? लाम। अल अलिफ अल, लाम अल लग अल गया। हमजा लाम इसके बाद क्या नजर आया? मीम अजाफी, इसको हमेशा इजाफी बोलना है अजाफी मीम। इजाफी मीम आ गया। जी अजाफी मीम आ मीम। गया। फिर आपको क्या नजर आया? जी। सीन थे। और तीन याद रखना थे। है, सीन ने साकिन होना है, ते के ऊपर हरकत होनी है। एक और सीन ते भी आ सकता है, फिर उससे जी मिक्स ना हो आपका। ठीक है। और आखिर में क्या रह गया? रूट वर्ड खुद ब खुद निकल के आ गया कि नहीं? जी काफ या मीम। कीम। असल में ये वर्ड है कौम। जिस वहां पे भी आपने देखा ना, ईन लिखा हुआ है लेकिन है ऑन। ये जो आपको बताया था वाओ या, ये बीमार हरूफ हैं, अलील हैं, ये वॉवल्स जो हैं, तो ये आपस में जगह बदलते रहते हैं। ये आपको पूरे कुरान में नजर आएगा कि मैं कहूंगी जी मादे में वहां आपको या नजर आ रहा है तो मादे में वाओ होगा, या वहां वाओ नजर आ रहा है तो मादे में या होगा। क्योंकि ये दोनों अलील है ना। जो बीमार होता है उसकी जगह उसकी या समझ लो बहन है, और वाओ उसका भाई है। बहन बीमार हो तो उसकी जगह भाई आ जाता है, भाई बीमार हो उसकी जगह बहन आ जाती है। अब वहां लफ्ज था ऑन, और नजर आपको क्या आ रहा था? ईन। यहाँ क्या वर्ड है असल में? कौम। कौम आपके उर्दू का वर्ड है कि नहीं? लेकिन वर्ड में जी है। नजर आ रहा है कीम। इसकी भी लॉजिक इंशाल्लाह आपको बाद में सिखाऊंगी। तो कौम का जो वर्ड है ना, इसका क्या मतलब होता है? स्ट्रेट। कौम से वर्ड निकला है कायम। क्या निकला है? उर्दू का वर्ड है ना कायम दायम। जी कौन सी चीज कायम रहती है? मैं स्ट्रेट खड़ी होंगी, मैं कायम रहूंगी कि नहीं रहूंगी? जी मैं कुर्सी को स्ट्रेट रख दूं, मैं टेबल को स्ट्रेट रख दूं, मैं बुक को स्ट्रेट रख दूं, सब कायम रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा टिल्ट जी करूंगी या खुद टेढ़ी होके खड़ी होंगी, थोड़ी देर बाद गिर जाऊंगी कि नहीं? बिल्कुल। तो वही चीज कायम रहती है जो स्ट्रेट होती है। तो कायम का मतलब होता है, कौम का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा। तो अल का क्या मतलब है? तमाम। द द, दा। या स्पेशल। मीम। वाला वाली या वाले के उसमें आते हैं सीनते। नादिया बच्चे। सीनते का मतलब सीन थे का मतलब चाहना चाहते हैं। मांगना। चाहती हूँ। कीम। हाँ। कीम आ गया। टाइम। आप स्ट्रेट, कौम कायम। सीधा। जी टाइम। सीधा सीधा। सीधे वाला चाहती हूँ। आप अल्लाह ताला से क्या कह रहे हो? अल्लाह ताला सीधा वाला चाहती हूँ। क्या? अस्सिरात। सिरात क्या होता है? रास्ता। 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 पाथ, स्ट्रेट। अल्लाह आई नीड स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ कौन सा होता है? विच गोज टू जन्ना।
which goes to Allah. अल्लाह की तरफ जाना, जन्नत की तरफ जाने वाला सीधा रास्ता चाहती हूँ। हम्म अब ये आपको अल मुस्तकीम लग रहा है, सिंगल वर्ड लग रहा है, मुश्किल सा वर्ड लग रहा है, तोड़ के आसान हो गया कि नहीं हो गया? जी मीम का मतलब आपको पता है, अल का मतलब पता है, सीन ते का मतलब पता है, कीम जो है वो कौम से, कायम से निकला है, जिसका मतलब है स्ट्रेट। तो ये एक दफा दो दफा आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। आखिरी वर्ड बता रही हूं, आप पढ़ते हो अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। अब इसके जो शुरू में ये जो हमजा है, ये कौन सा है? ये एक्स्ट्रा है, ये तान वाला। ये तान की बतान ये तान, इसका क्या मतलब है? हमजा का मतलब मैं, सीन ते चाहना चाहना। चाहती हूँ, मैं मैं चाहती चाहती हूँ। या चाहना, गफर, चाहती। गफर का क्या मतलब है? उर्दू के माफी वर्ड सोचा करो। गफर मगफरत मगफिरत, गफर मगफिरत मगफिरत से है। अल्लाह ठीक है। ताला का क्या नाम है? गफ्फार, गफूर। वो गफार, गफूर। गफ्फार का क्या मतलब होता है? सबसे ज्यादा मगफिरत करने वाला। गफूर, बहुत ज्यादा मगफिरत करने वाला, अल्लाह के नाम है ना। हम्म, तो क्या तर्जमा हुआ? मैं चाहती हूँ मगफिरत, किससे? अल्लाह से। अल्लाह ताला अल्लाह से। से। अल्लाह की मगफिरत, ये वही गफर आ गया ना, हल्का फुल्का इसम, ना अल ना तनवीन, हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है। तो नादिया बाजी, अस्तगफिरुल्लाह भी फिर फेले मजारे होगा? नहीं नहीं, ये तो हमने अभी ये मुस्तकिल। तान शुरू में लगी हुई है ना, तो ये तान वाला तो हम्म वर्ड क्या होता है? या तारीफ में इसके शुरू में ये मजारे में ही तान है, वो होते हैं किसकी फेले निशानी मजारे। है? फेले मुजारे फेल है फेले मुजारे। मजारे की। ये तो फेल है ना, ये सब तो है ही नहीं, गफर जो है। वही कह रही हूँ कि ये फेले मजारे होगा जी जी, अस्तगफिरुल्लाह ये फिर। फेल मुजारे है ना, ये तान लगा हुआ है ना हम्म शुरू में। मैं चाहती हूँ, चाहती रहूंगी मगफिरत अल्लाह की, या अल्लाह से, ठीक है। जी। चलें जी। तो ये सीन थे, आपने आज क्या नया सीखा जिसको आप लोगों ने याद करना है? एक हमने सीखा इसका चाह सीन थे, मतलब कि चाहना चाहना, चाहती, चाहना चाहती बिल्कुल, हूँ चाहता हूँ जो चाहना, आपने मांगना। अगले वीक में याद करके आना है, और जब कुरान पढ़ोगे तो ठीक है। ढूंढना है इनको। एक सीन थे हमने नया सीखा, एक हमने ये वाओ। इया का की इया और का की, ये सीखा, और एक काकी या, इया। इया ये अब आप लोगों ने याद करके आने हैं, ठीक है। चलो वोकेबलरी अपनी, ताकि आइंदा जहाँ पे भी ये आए तो आप फौरन इसको बता सको, ठीक है। ये इंशाल्लाह ताला हमारे नए वर्ड्स हैं जिसको आप लोग याद करके आओगे। तो ये छोटी छोटी सी इंशाल्लाह। चीज़ें हैं ना जो एक्स्ट्रा आई हुई हैं, तो बाकी जी। तो सारे हमारे उर्दू के वर्ड्स थे। अब ये जो कीम है या कौम है, ये एक दफ़ा आप आ गया, आपको बताए, ये दो ही हैं बहन भाई जो आपस में जगह बदलती हैं। या की जगह वाओ हम्म आ जाता है, वाओ की जगह या आ जाता है। ऊपर भी आपने देखा ऑन वर्ड था, ईन आया हुआ है, यहाँ भी कॉम वर्ड था, कीम आया हुआ है। तो ये जब कुछ वर्ड्स आप ऐसे करोगे ना, तो आपको खुद ही अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी, तो आप लोग फौरन इनको भी पहचानना शुरू कर दोगे। तो इस तरह से आप बदल के देखोगे तो आपको कोई उर्दू का वर्ड मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला ये भी हम बहुत जल्द इसको भी सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में इसको हम मज़ीद देखेंगे कि और अल्लाह में क्या सिखाते हैं इसके अंदर। कोई इंशाल्लाह। सवाल है तो पूछ लें, वरना इंशाल्लाह एंड कर दें, टाइम ऊपर हो गया है। हम्म, जो जाना चाहते हैं प्लीज़ चला जाए, नमाज जा रही है। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम दुआ पढ़ लेते हैं। अस्सलाम। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।